रिलैक्स। गाने के साथ फायदे क्या क्या हो रहा है आपका देखिए, ये फील रिलैक्स, डिस्ट्रेस, ओके, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। और सबसे ज्यादा जरूरी आजकल के टाइम में जो बढ़ रहा है, पेशेंस लेवल बहुत कम हो रहा है। सब कुछ बटन दबाते चाहिए, माउस क्लिक किया, कंप्यूटर नहीं आ रहा है, खुल नहीं रहा है, बड़ा स्लो है, बटन दबाए, ये ऑन नहीं हो रहा है, ये चल नहीं रहा है, लेफ्ट बटन दबाए, कितना देर लगता होगा हमें। ये पेशेंस। ट्रैफिक यार 30 सेकंड का है वो, लेकिन 10 मिनट जैसा लगता है आपको, यार कितनी देर हो गई यार। ये पेशेंस लेवल। आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं किसी भी बात पे। ये म्यूजिक से आपका बढ़ सकता है, आपका पेशेंस लेवल। अगर किसी बच्चे के अंदर पेशेंस लेवल कम है तो उसमें प्रॉब्लम आती है मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें प्रॉब्लम्स होती है, जिसको सॉल्व करना पड़ता है। एक क्वेश्चन होता है, उसको 10 बार सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके कहीं आंसर आता है। तो वो जो 10 बार करना होता है, 3 बार में जाता है, यार दिमाग खराब हो गया, आई नहीं ना, छोड़। ये जो छोड़ो है ना, ये बढ़ जाएगा अगर म्यूजिक सुनता है तो। वो 10 बार में 20 बार ट्राई करेगा, लेकिन वो आंसर तक जाएगा वो। तो जब ये पेशेंस उसका लेवल डेवलप हो जाएगा तो कहीं मार नहीं खाएगा वो किसी भी जगह पर। म्यूजिक एंड लैंग्वेज। अब बात यह आती है कि संगीत से आप किसी भी भाषा को कितनी आसानी से सीख सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? कैसे? आजकल आप ये देखिए, एक गाना है, शायद सबको पता होगा, मैं बताऊं लेकिन सबके दिमाग में आ जाएगा। भगवान को भी इतना लेकिन नहीं पूछ रहे जितना कोलावरी को पूछ रहे, जबकि मतलब भी नहीं पता। 80% लोग, सारी दुनिया गा रही है। सबसे मजे की बात, जिसको पता है वो तो गाएगा, जिसको नहीं पता वो भी गा रहा है। अभी सीधा बोलो तमिल लैंग्वेज के बारे में बताने के लिए, तो बोले तमिल कौन बोले यार, कैसे बोलूंगा। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है, एक ऐसी विधा है, एक ऐसा आर्ट है, जिससे कि आप अपने टंग ट्विस्टर को आप ठीक कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज के लिए। प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होता है म्यूजिक से। आप देखिए कि इसका इन्फ्लुएंस उस बच्चे के ऊपर क्या पड़ा, बड़ों के ऊपर तो होता है। बच्चों को एक छोटा सा बच्चा है, ये 5 साल 6 साल का, इसके ऊपर भी उस म्यूजिक का फर्क पड़ा। ऐसे शायद वो अपनी लैंग्वेज भी ढंग से नहीं बोल पाता, लेकिन वो कोलावरी प्रोनाउंस कर रहा है कि नहीं? लेकिन इसका मतलब नहीं पता। मैं आपको उसका मतलब बताता हूं, गाता क्यों, थोड़ा सा आपको शायद अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शायद आप भी गाइए मेरे साथ। तमिल भी आ गया, दूसरे लैंग्वेज का आपका संस्कृत समझ में आ गया। दूसरा, आप रिलैक्स में, बाय 1 गेट 10 15 फ्री मिला। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, ये नहीं है कि बस वो गाना बहुत अच्छा गाए या बहुत अच्छा बजाए तभी म्यूजिक है। उसकी यूज कहां कहां पे आप कर सकते हो, कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। म्यूजिक का सिर्फ ये मतलब है। आपका इसका एक इवेंट बता दो, मेरी क्लास में हुआ था। कुछ नॉन संस्कृत स्टूडेंट थे जिनको संस्कृत नहीं आती थी, उनको संस्कृत कव्वाली गाना था। मुझे लगा कि ये बच्चे गाने में तो अच्छे हैं, और इनसे संस्कृत कव्वाली कैसे गवाई जाए। उनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता था। मैंने उनको संस्कृत टीचर के पास भेजा कि कैसे संस्कृत पढ़ते हैं, उनको पढ़ना बताया। उसके बाद फिर उन बच्चों को पढ़ना तो आ गया, लेकिन कोई याद नहीं हो रहा था। फिर मुझे जिस ट्यून में गवाना था वो ट्यून मैंने पहले उनको 8-10 बार सुनाई। 3 दिन बाद मैंने उससे फिर ट्यून पूछा, आपको ट्यून में कितना पोर्शन याद है, जरा ट्यून के गुनगुनाइए। उन्होंने ट्यून गुनगुनाया। उसके बाद
फिर मैंने बोला कि अब इस जो आपने संस्कृत जो सीखा है, जो लिरिक्स है, इस लिरिक्स को उस ट्यून पे आप कन्वर्ट कर दीजिए। 2 दिन के अंदर उनको वो पूरी कव्वाली याद हो गई, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। वो कव्वाली मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूं, संस्कृत की थी। मधुरम विचिन्तयामो मधुरम हि मानसे स्यात्, मधुरम विचिन्तयामो मधुरम हि मानसे स्यात्, मधुरे तो जीवनेऽस्मिन् माधुर्यमेव भूयात्, मधुरम विचिन्तयामो मधुरम हि मानसे स्यात्। उनको 4 दिन याद हो गया संस्कृत। शायद उनको मैं ग्रामर बताता, लैंग्वेज बताता, बहुत तरीके से बताता, तो वो टाइम निकल चुका होता। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने 10 लाइन पढ़ना सीख लिया। उसके बाद कुछ बच्चे लैंग्वेज उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला सर संस्कृत तो बहुत अच्छा, मैं पढ़ भी सकता हूँ, मुझे लगता है बहुत डर लगता है इसमें। सेम मेरे साथ हुआ था जर्मन लैंग्वेज के साथ। फर्स्ट टाइम स्कूल में जब जर्मन आया, उसके बाद यहाँ पर क्या स्टार्ट हुआ कि जर्मन डे मनाना था। मेरे पास आया कि जर्मन सॉन्ग आपको करना है। मुझे लगा मैं जर्मन, मैंने तो फोटो में भी नहीं देखी कैसी होती है जर्मन लैंग्वेज। न पढ़ सकता हूँ न लिख सकता हूँ, देखने में तो इंग्लिश जैसे लगती है, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस अलग होते हैं। उसको मैंने कन्वर्ट किया अपनी लैंग्वेज में, प्रॉपर हिंदी में उसको लिखा। उसके बाद फिर 4 दिन मैंने इसको सिंपली पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जिस ट्यून में मुझे कंपोज करना था उस ट्यून में मैंने गाना शुरू कर दिया उसको। Father, unser, der du im Himmel bist, may I like birthday, dein Name. It was like this. वो चेंज होगा, मुझे याद आज तक वो याद है 4 साल 5 साल हो गए। जबकि सिर्फ जर्मन में वंस इन ईयर होता है, मैं सिर्फ एक बार करवाता हूं, लेकिन वो आज तक मेरे को याद है। तो अगर आप म्यूजिक को यूज करते हो प्रॉपर तरीके से एकेडमिक्स में, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हर तरीके से। केवल एकेडमिक्स में, पूरी टोटल पर्सनालिटी में आपका काम आता है। आप अपने बच्चों को बोलते हो एनुअल एग्जाम आ गया, यूटी है, हाफ ईयरली है, अभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपको कुछ भी नहीं करनी है, अभी ये छोड़ दो, अभी ये बंद कर दो। नहीं, अगर वो था, अगर ऐसा फर्क आपको लगता है कि नहीं ये करने से प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे लोग आप जानते हैं, इसमें से नाम को जानते हैं? आइंस्टाइन, E=mc², एनर्जी फार्मूला। He was very good piano player as well as violinist. Next, Richard Feynman, sorry, physicist and renowned bongo player. Next is, बताने थोड़ा क्या? शंकर महादेवन। ये क्या है आपको पता है ओरिजिनली? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इन्होंने अपने कैरियर चुना इसको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो एज ए कैरियर भी आप इसको ले सकते हो, क्योंकि जितनी मेहनत आप वहां करते, इतनी मेहनत अगर आप यहां करो तो यहां पे भी निकल सकता है। आप स्कूल में मैथ पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसके बाद जाकर के 3 घंटे शाम को क्लासेस लेते हो। लेकिन म्यूजिक आप सिर्फ स्कूल में 1 घंटे के लिए करते हो, 10 वीक, उसके बाद फिर आप कहते हो तो कुछ तो कर ही नहीं पाते, इसमें क्या करना है, अलग से क्लासेस क्यों नहीं, उसके लिए आपने ऑर्गेनाइज की। पीसीएम के लिए 200 रुपए घंटे, 500 रुपए घंटे आप दे सकते हो, और म्यूजिक के लिए नहीं। वो तो ठीक है, पार्टी में होता है, कोई सिंगर थोड़ी बनाना इसको, दूसरे सिंगर तो जाकर एंजॉय करके आएंगे, लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए वो। क्यों? कोई गलत चीज तो, इतनी सारी चीजें वो सीख रहा है इससे। सिर्फ आप म्यूजिक मत देखो, म्यूजिक के साथ कितनी सारी चीजें वो सीख रहा है, कितनी चीजें उससे इंक्रीज हो रही, हमें ये देखना है। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आप बात करते हो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इंजीनियर बन गया तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, नहीं। टोटल पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या क्या स्मार्टनेस होती है, ये हमें देखना चाहिए। और उसमें म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस बात को समझें और आगे उसको प्रमोट करें। इसीलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात मनुष्य पशु कुक्ष विषाण होना। साहित्य संगीत कला से जो व्यक्ति अलग है, वो इस धरती पर ऐसे पशु के समान है जिसके ना सींग है और ना पूंछ है। ऐसे पशु की कीमत पशु समाज में भी नहीं है। तो हम तो इंसान हैं, हम सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, ध्यान नहीं देते। सिर्फ ध्यान दिलाने की बात है यहाँ पर। तो जिस मां सोसाइटी के एक हाथ में वीणा है
एक हाथ में पुस्तक है, तो ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ एसेसरी ले रखी है, कोई मतलब है इसका। उन्होंने ये दिखाया है कि जो पुस्तक और जो वीणा है, बैलेंस दिखाया दोनों चीज का, कि जितनी इंपॉर्टेंस एकेडमिक्स की उतनी इंपॉर्टेंस इस म्यूजिक की भी है हमारे समाज में। अगर आपको जीना है तो आपको इसको भी सुनना चाहिए, आपको इसको पढ़ना भी चाहिए, और मौका मिले तो आपको दोनों को मिला के आगे बढ़े तो और भी कहीं आप पहुंच सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। Okay, so thank you so much for paying attention. We come to the conclusion of our session with this. What I would like to do now is invite you all for lunch, spend some more moments with us, and all the teachers are here with us, so if you have questions for us, we are happy to take them. But while you're doing or eating your lunch, my final request to you is please give us those feedback forms filled out. We really need them to hold such sessions in the future if you would like them. Thank you very much. मैं बहुत खुश हूँ। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होता है ऐसे तो सभी एक्सीडेंट हो गया। क्यों these sessions we have anytime.